ओम शांति। आज हम सभी बहुत ही महान पर्व, जो सभी पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व है, और वो कौन सा पर्व है? शिव जयंती का ये आज हम पर्व मना रहे हैं, जो सबसे महान पर्व है। दुनिया की रीति से भी हम सबने कल देखा कि कितनी भक्ति की भावना चारों ओर दिखाई दे रही थी। पूरा वायुमंडल ही ऐसा बना हुआ था। हर कोई मंदिर जा रहा था, किसी ने व्रत रखा हुआ था, कोई और विधि से हम शिव जी की पूजा कर रहे थे, और वो सारे हम सब के जो संकल्पों के वाइब्रेशंस थे वो पूरे ही वायुमंडल में थे। तो पूरा ही धार्मिक वातावरण चारों ओर दिखाई दे रहा था। कितने ऊंचे पिता का हम सब दिन मना रहे थे। भगवान ने इसके आध्यात्मिक अर्थ हम ब्राह्मण बच्चों को तो समझाया ही है, लेकिन दुनिया की रीति से भी हम सब देखें तो परमात्मा जिसका नाम ऊंचा, जिसका काम ऊंचा, जिसके रहने का स्थान ऊंचा, और ऐसे ऊंचे पिता परमात्मा जिसके लिए गीता में लिखा हुआ है कि भगवान जो अजन्मा है, जो अभोक्ता है, जो अकर्ता है, ऐसे अजन्मा अभोक्ता अकर्ता सृष्टि के रचयिता उस पिता का हम सबने कल शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया। अगर दुनिया वालों से हम पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था शिवरात्रि वाले दिन जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, तो कईयों की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। कई ऐसा कहते हैं शिव जी का जन्म हुआ था, कोई कहते हैं विवाह हुआ था। लेकिन इस शिवरात्रि के पावन पर्व के साथ दुनिया की रीति से भी तीन मान्यताएं, तीन कहानियां जुड़ी हुई हैं। दुनिया में इस तरह माना जाता है कि एक बार एक शिकारी शिकार पर जाता है और वो सारा दिन शिकारी ढूंढने के पश्चात भी जब उसको शिकारी नहीं मिलता है तो शाम का वक्त हो जाता है और भगवान को वो कहने लगता है, भगवान आज का ऐसा दिन है जो आज मुझे एक भी शिकारी नहीं मिला। तभी वहां पे एक हिरनी आती है और उस हिरनी को देख के शिकारी बहुत खुश होता है कि चलो कोई बात नहीं, सुबह से शाम ही सही, लेकिन शाम के वक्त मिला तो सही। और जैसे ही वो हिरनी को देखकर उसको मारने के लिए अपना तीर चलाने लगता है, तभी हिरनी उससे प्रार्थना करती है कि मुझे मत मारो, क्योंकि मेरा घर परिवार जो है मैं उनको बताकर नहीं आई हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे बताकर उनसे मिलकर एक बार आ जाऊं, फिर तुम शिकारी मेरा शिकार कर सकते हो। तो इस प्रकार से शिकारी को जब उसने अपनी मन की बात बताई तो कहते हैं शिकारी को बहुत दया आ गई। जब शिकारी को दया आई तो उसने कहा मैं कैसे विश्वास आप पे करूं कि आप घर जाकर वापस भी आओगे। तो उसने कहा नहीं, मैं सच कह रही हूँ, एक बार मुझे अपने घर परिवार बच्चों से मिलने दो। तो शिकारी ने कहा ठीक है, मैं आपको छुट्टी देता हूँ, लेकिन जल्दी आ जाना। अब शिकारी जो था, ठंड का समय था, उसने सोचा शाम से अब रात भी होने लगी है, जंगल का स्थान है, क्यों ना मैं इस वृक्ष के ऊपर ही जाके बैठ जाता हूँ जब तक हिरनी वापस अपने घर से मिलकर आए। अब जैसे ही वो वृक्ष पे बैठा तो कहते हैं वो भाग्य से जो वृक्ष था वो बेलपत्र का वृक्ष था। ठंड का समय है, नींद ना आ जाए, तो उसने क्या किया, उस वृक्ष से पत्ते तोड़कर वृक्ष के नीचे डालता रहा, जिससे मैं सारी रात जाग सकूं। और इस तरह जब वो वृक्ष के नीचे उस पत्तों को तोड़कर डाल रहा था तो कहते हैं उसी वृक्ष के जड़ में एक शिवलिंग था, जिसके ऊपर वो पत्ते डालता रहा। लेकिन इस बात का शिकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब सुबह हुई उसने हिरनी को आते हुए देखा, वृक्ष से वो नीचे उतरा, और जैसे ही वो नीचे उतरा कहते हैं तभी शिवजी प्रकट हो गए और उनको कहने लगे, बोलो आज तुम जो वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो,
मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तब शिकारी ने सोचा, मैंने तो कोई भक्ति ही नहीं की है, मैंने ऐसा क्या किया। तो कहते हैं तब भगवान जी ने कहा, कल एक तो सारा दिन तुम्हारा व्रत रहा और उसके बाद इतनी ठंड में जो तुमने सारी रात शिव शिव कह के उस बेल पत्र को नीचे मुझ पे चढ़ाया, ये तुम्हारी भक्ति, सारी रात जो तुमने जागरण किया, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तब कहते हैं उसने भगवान से यही वरदान मांगा कि भगवान जी, मेरा घर परिवार जो कुछ भी है सब सुख शांति से भरपूर हो। और ऐसा उसने भगवान से वरदान मांगा और उसने हिरनी को भी फिर जाने दिया, क्योंकि उसने देखा कि जिस चीज के लिए मैं कर रहा हूँ, जब भगवान ही वरदाता वो वरदान मुझे दे रहा है, तो मैं अब इसका शिकार क्यों करूं। दूसरी मान्यता इस प्रकार से है, कहते हैं कि आज के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ। हम विचार करें, क्या सचमुच शिवरात्रि वाले दिन ही शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ? केवल एक पार्वती की बात है? अगर हम दुनिया की रीति से देखें तो चाहे जन्म हो या विवाह हो, तिथि तो एक ही होती है ना। लेकिन क्या शिवरात्रि की डेट एक ही होती है या हर वर्ष चेंज हो जाती है? चेंज हो जाती है ना। किसी वर्ष में कोई सा डेट आता है, किसी में कोई सा। तो शिवरात्रि अगर सच में विवाह या उनका विवाह हुआ या जन्म हुआ, तिथि एक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हर वर्ष अलग। तो कौन से विवाह की बात है? पार्वती का अर्थ ही है कि हम सब आत्माएं जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हैं, हम सब का जो असली घर है वो कौन सा है? परम धाम, जिसको हम भक्ति में कहते थे पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो उस पार वतन में हम सब आत्मा रूपी सजनिया अपने शिव साजन के साथ विराजमान थी, और उसी घर से हम सब आत्मा रूपी पार्वती जब जन्म और मरण के चक्र में आते आते सृष्टि चक्र में हम नीचे आते हैं, तो जब मानव मात्र हर आत्मा दुखी हो जाती है, तब अपने सच्चे शिव साजन को याद करती हैं, और तब भोलानाथ परमात्मा इस सृष्टि पर स्वयं अवतरित होते हैं और हम आत्मा रूपी पार्वतियों को स्वीकार करते हैं। तो विवाह अर्थात उनको स्वीकार कर लेना, उसको अपना बना लेना। तो पार वतन में रहने वाला परमात्मा ने आकर हम आत्मा रूपी पार्वतियों को स्वीकार किया, इसलिए उस दिन ऐसा मान्यता है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ। तो पार्वती माना अपने तन मन धन संकल्प श्वास से हम शिव परमात्मा को अपना स्वीकार कर ले। तीसरी मान्यता ऐसी है कि सागर मंथन हुआ, और सागर मंथन के समय जब विष निकला, उस विष को किसने पिया था? किसने पिया था? भगवान शिव जी ने। अब देखा जाए तो ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, जहां पर आसुरी वृत्तियों के लोग वर्तमान समय बहुत अधिक हैं। शुद्ध और श्रेष्ठ विचारों वाली आत्माएं की संख्या बहुत कम है। ऐसे समय पे परमात्मा, जिसको कहते हैं विष को पीने वाला, तो वो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अवगुणों रूपी जो विष है, उसको खत्म करने की शक्ति किसमें है? केवल एक परम ज्योति परमात्मा शिव में है। तो कोई स्थूल सागर मंथन की बात नहीं है कि परमात्मा ने कोई स्थूल विष पिया था, परंतु आत्मा के अंदर जो आसुरी संस्कार आसुरी अवगुण है, उनको खत्म करके हम सब आत्माओं को दैवी गुणों से संपन्न बनाने की शक्ति किसमें है? एक परम पिता परमात्मा शिव में है। तो हम सब जो हर वर्ष शिवरात्रि का ये पावन पर्व बहुत उमंग उत्साह से जो मनाते हैं, जिसमें हर एक के मन में परमात्मा शिव के लिए बहुत असीम प्यार समाया हुआ होता है। अपने अपने ढंग से कोई पूजा करते, कोई जल अभिषेक करते, कोई जागरण करते, कोई कुछ करता है, लेकिन सब बहुत भावना के साथ
शिव मंदिर में जाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। अगर हम विचार करें कि शिवरात्रि वाले दिन जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो पूजा की थाली में हम क्या सजाते हैं? विशेषकर कल आप सबने देखा होगा, अक, धतूरा, बेल पत्र, कच्ची लस्सी, कच्चे बेर, इस प्रकार की सामग्री हम अवश्य रखते हैं। लेकिन किसी भी देवी देवताओं के अगर आप मंदिर में जाएंगे तो कभी भी उनके आगे हम अक, धतूरा, बेल पत्र या कच्चे बेर आदि नहीं चढ़ाते हैं। हमेशा सुंदर अच्छे फल ही हम भगवान के आगे आम, संतरा, सेब, केला या जो भी हमारी भावना अनुसार फल है वही फल भगवान के आगे चढ़ाया जाता है। फूलों में भी हम कोशिश करते हैं गुलाब का फूल हो या कोई खुशबूदार फूल हो, वही हम देवी देवताओं के आगे चढ़ाते हैं। केवल एक परमात्मा शिव ही ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं? अक जैसे कड़वे फूलों को चढ़ाया जाता है। क्या सचमुच भगवान ये सब स्वीकार करता होगा? क्या भगवान पे जो हम चढ़ाते हैं और वही चीज परमात्मा हमको प्रसाद के रूप में दे तो क्या हम उसको खा लेंगे, स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे ना। माना कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा ये स्वीकार करती है कि जो हम भगवान पे चढ़ा रहे हैं ये चीजें योग्य नहीं है, फिर भी हम भक्ति की भावना में बहकर इन सब चीजों को चढ़ाते हैं। अब वास्तव में अक किसका प्रतीक है? कड़वेपन का प्रतीक है। ऐसे तो स्थिर रीति से हम अक के फूल को टच भी नहीं कर सकते हैं, इतना कड़वा होता है। तो भगवान ने कोई अक का फूल नहीं मांगा। भगवान ने हमसे क्या मांगा कि हे मनुष्य आत्मा, हम मनुष्य आत्माओं के जीवन को जो दुख देने वाली आसुरी विकार हैं, जो हमें परेशान करते हैं, वो बुराइयां तुम मुझ पर अर्पण कर दो। अब हम वह तो भगवान पे अर्पण कर नहीं सके और उसके सिंबल में हमने क्या किया? अक, धतूरा चढ़ा दिया। भगवान ने कहा जब तक मन में वैर भावनाएं हैं तब तक जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती हैं। हमने मन के वैर भावनाओं को तो समाप्त नहीं किया और भगवान के ऊपर कच्चे बेर अवश्य चढ़ा दिए और फिर प्रार्थना क्या की भगवान से? हे भगवान, मैं सुखी रहूं और मेरे घर परिवार में सुख और शांति बनी रहे। अब आप विचार कीजिए, क्या केवल भगवान के ऊपर इन चीजों को चढ़ा देने से घर परिवार में सुख और शांति आ जाएगी, सच्चा प्यार आ जाएगा? नहीं आ सकता है ना। कहते हैं एक बार 3 मित्र थे जिनमें से एक का नाम था प्रेम, एक का नाम था शांति और एक का नाम था धन। जो तीनों मित्र थे जहां भी जाते थे एक साथ जाते थे, बहुत गहरी दोस्ती थी। उन तीनों ने कहा चलो आज हम अपने किसी और मित्र के पास चलते हैं। जैसे ही उसके घर गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? तो बाहर से उन तीनों मित्रों ने कहा हम तुम्हारे मित्र हैं और तुमसे मिलने आए हैं। अंदर से आवाज आई, तुम जो भी हो अंदर आ सकते हो। तब उन तीनों ने कहा नहीं, हम तीनों में से एक ही मित्र आपके घर में आएगा, जिसको आप बुलाना चाहते हो आप बुला सकते हो। तो अंदर से फिर आवाज आई, तुम 3 कौन हो, अपना परिचय दो। तो कहा पहले मैं जो मित्र हूं तुम्हारा, मेरा नाम प्रेम है। दूसरे ने कहा मेरा नाम शांति है और तीसरे ने कहा मेरा नाम धन है। कहने लगे अच्छा। तो जो पति था उसने सोचा अच्छा धन भी आया है, अपनी पत्नी को कहने लगा क्यों ना हम धन रूपी मित्र को आज अपने घर बुला ले। तुम्हें पता है इस महंगाई के जमाने में धन कमाना कितना मुश्किल है। सुबह से शाम तक बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है तो भी धन पूरा नहीं हो पाता है। क्यों ना आज हम धन रूपी मित्र को घर के अंदर बुला ले। पत्नी ने क्या कहा होगा? नहीं, अभी तो एक दिन छुट्टी होती है तो ही घर में समय काटना मुश्किल हो जाता है।
धन आ जाएगा, तुम सारा दिन घर में ही रहोगे, इसलिए मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, शांति चाहिए। बस फिर क्या था, धन और शांति के ऊपर ही लड़ाई शुरू हो गई। एक कहने लगा धन चाहिए, दूसरा कहने लगा शांति चाहिए। अब पास में उनकी बिटिया भी बैठी थी, उसने कहा, ये फिर शुरू हो गए, मम्मी पापा धन और शांति के पीछे ही लड़ाई कर रहे हैं। बिटिया ने कहा, ना धन चाहिए ना शांति चाहिए, मुझे तो केवल क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, मुझे तो केवल प्यार चाहिए। अब दुनिया में क्या कहते हैं, बच्चों की बात को तो हर माँ बाप आगे ही रखते हैं। तो माता पिता ने कहा, ठीक है, जो हमारा बच्चा कहे हम तो उसको ही स्वीकार करते हैं। और कहने लगे, प्रेम रूपी जो मित्र है ना, वो हमारे घर में आ सकते हैं। अब जैसे ही प्रेम रूपी मित्र को अंदर बुलाया, तो पीछे पीछे धन और जो शांति रूपी मित्र थे वो भी अंदर आ गए। तब उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था एक मित्र अंदर आएगा, अब तीनों कैसे आ गए? उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारा जो डिसीजन था ना वो बिल्कुल सही था। जहां पर प्यार होगा वहीं शांति होगी, और जहां शांति होगी धन की कमी कभी हो नहीं सकती। तो परमात्मा जो है ही प्यार का सागर, जो प्यार के साथ गुणों और शक्तियों का भंडार है, क्या हम छोटी छोटी चीजें भगवान से मांगे? भगवान तो भोलानाथ, जो हम सब आत्माओं की सदा झोली भरने वाला है। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है, और उस कलश से नित्य पानी की बूंद बूंद शिव जी के ऊपर टपकता रहता है। वो जो पानी की बूंद बूंद आप शिव जी के ऊपर देखते हैं जो टपकता रहता है, वो किसका सिंबल है? कि परमात्मा जो प्यार का, ज्ञान का सागर है, जो हमें अथाह ज्ञान रतन दे रहा है, जो रोज अगर हम उसका ज्ञान सुने तो हमारी बुद्धि भी क्या बन जाएगी, सद्बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है, मानव का जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। तो उसी का सिंबल दिखाया कि ज्ञान की बूंद बूंद हम रोज सुनते रहें। और हम देखते हैं शिव जी के ऊपर कच्ची लस्सी भी अवश्य चढ़ाई जाती है। कच्ची लस्सी जो शीतलता का प्रतीक है, इसलिए हम देखते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो ज्यादा सारा पानी और उसमें थोड़ा सा दूध डाला जाता है। अभी गर्मियों के दिन आएंगे तो विशेषकर सब क्या करते हैं, कच्ची लस्सी पीते हैं ना। अब भगवान के ऊपर हमने क्यों चढ़ाया? अभी तो गर्मी भी नहीं है, इतना ठंडा मौसम है, और फिर भी कच्ची लस्सी ही उसके ऊपर चढ़ाया। परमात्मा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि तुम इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति आत्मा हो, वास्तव में आत्मा का जो स्वधर्म है वो स्वधर्म क्या है? शांति है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, ये एहसास परमात्मा ने कराया। आत्मा का स्वधर्म प्रेम है, आत्मा का स्वधर्म सुख है, आत्मा का स्वधर्म आनंद है, आत्मा का स्वधर्म शक्ति है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। इन स्वधर्मों का जो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया, इसी का प्रतीक हमने क्या किया भक्ति में? शिव जी के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ा दी। और कई स्थानों पर तो बलि चढ़ाने की भी बहुत प्रथा है। विशेषकर क्या करते हैं, भगवान ने हमें कहा बच्चे अपने मन बुद्धि से परमात्मा पर बलि चढ़ जाओ, है ना, अर्थात उनका हो जाओ। जब तक हम भगवान के बच्चे नहीं बनते हैं तब तक व्यक्ति क्या करता है, मैंपन के, अभिमान के उसमें जीता है। तो भगवान ने मैंपन की बलि मांगी और हमने क्या किया, मैं करने वाले बकरे की बलि भगवान जी के ऊपर चढ़ा दी। अब क्या भगवान किसी पशु की बलि को लेके हमसे खुश हो जाएगा? क्या उसको इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है? जो हमने उसको पकड़ा और उसकी बलि भगवान पे चढ़ा दी, ये तो और ही पाप का भागी बनना है। तो भगवान ने कोई बकरे की बलि नहीं मांगी थी, भगवान ने कौन सी बलि मांगी? मैंपन की बलि, अहंकार की बलि, जो अभिमान है, ये बलि में मुझ पे चढ़ा दो ना, मेरा बन जाओ। इसलिए किसी ने भक्ति में गीत गाया कि
कि करते हो सब काम आप और नाम हमारा हो रहा है। इतना अगर हम अपने मन से परमात्मा पे समर्पित हो जाएं तो उस जीवन में सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार मैपन की बलि हम सबको परमात्मा के ऊपर चढ़ाना है। तो कुछ इन विधि विधानों को तो अपनाया, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ ना पता होने के कारण भक्ति तो हम सब ने बहुत की। अगर हम आज दुनिया की हालत देखें तो भक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन भक्ति की शक्ति घट गई है। पहले इतनी भक्ति होती थी क्या? आजकल तो देखिए कितने टाइम पहले से प्रभात फेरी शुरू हो जाती है, कोई और प्रकार से हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, परंतु भक्ति बहुत बढ़ गई। घर घर के पास मंदिर हो गए, गली गली में मंदिर हो गए। पहले पूरे शहर में एक मंदिर होता था, अब तो कोई छोटा सा गांव होगा ना, उस गांव में भी आप देखिए शिव मंदिर अवश्य मिल जाएगा। कोई और देवी देवताओं के मंदिर हो या ना हो, लेकिन हमने खुद देखा कि जितने भी आज तक हम स्थान पे गए, हर जगह चाहे छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, लेकिन शिव जी का मंदिर अवश्य मिलेगा। पूरे भारत वर्ष में अगर हम चक्कर लगाएं तो सबसे अधिक मंदिर किसके मिलेंगे? शिव जी के मिलेंगे। इसीलिए परमात्मा शिव जो सबसे ऊंचा है, जिसका नाम ऊंचा, जिसका काम ऊंचा, जिसका धाम ऊंचा, जो अजन्मा भोक्ता अकर्ता है, इसी का यादगार शिवलिंग के ऊपर 3 लकीरें दिखाई जाती हैं। ये सिद्ध करता है कि परमात्मा तो निराकार है, लेकिन परमात्मा जिसका नाम ही गॉड है, जी से जनरेशन, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रक्शन, तो परमात्मा ही स्थापना, पालना और कर्तव्य विनाश का महाकर्तव्य कराने के स्वयं निमित्त बनता है। परमात्मा एक साधारण मानवीय तन का आधार लेता है, जो आप सामने देख रहे हैं, जिनका नाम है पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा। परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा एक नई स्वर्णिम सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य कराते हैं। वह पतित आसुरी कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन का कार्य परमात्मा शंकर के माध्यम से कराते हैं। विनाश नहीं, लेकिन परिवर्तन। जिस प्रकार एक चीज जब खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं? नई चीज का निर्माण करते हैं। ऐसे ही इस पतित सृष्टि के परिवर्तन का कार्य परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर करा रहे हैं। तो परमात्मा का यह 3 मुख्य कर्तव्य है, और इसी का सिंबल हम देखते हैं, शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर और बीच में बिंदु दिखाते हैं। तो वास्तव में परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता है। परमात्मा ही वो करण करावनहार है, जो हम सब आत्माओं के सर्वोच्च पिता हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा का ही हम यह सब यादगार त्योहार मनाते हैं। हम इन रस्मों को तो कई जन्मों से अपना रहे थे, लेकिन बिना अर्थ के मना रहे थे। किसी से पूछा हम ये क्यों कर रहे थे? कहते हमारे पूर्वज भी ऐसे ही करते थे। हमने अपने पूर्वजों को देखा, उन्होंने अपने आगे पूर्वजों को देखा, हमें हमारे बड़ों ने ऐसा सिखाया था, इसलिए हम भी कर रहे थे। कहते हैं एक बार एक पंडित जी थे, वो रोज अपने घर में सुबह शाम पूजा किया करते थे, और जो परिवार के लोग थे अपने पिताजी को पूजा करते हुए शाम के वक्त देखते थे। सुबह वो सोते रहते थे और शाम को अपने पिताजी को अपने घर में जो पूजा का स्थान था वहां पूजा करते देखते थे। बच्चे पूजा पाठ करते नहीं थे, लेकिन पिताजी को रोज देखते थे। तो उन्होंने कहा घर के पिताजी कर तो रहे हैं, जब तक कर रहे ठीक है। एक दिन पिताजी रोज की भांति पूजा कर रहे थे, और बच्चे रोज जैसे देखते थे कि हाँ पिताजी ऐसे ऐसे रोज पूजा पाठ करते हैं। तो कुछ दिनों से जब पिताजी पूजा के लिए बैठते थे तो वहां एक बिल्ली आने लगी, और वो बिल्ली क्या करती थी, जब पूजा का समय होना वहां पहुंचना और बहुत उनको तंग करना, इधर उधर घूमते है ना, भोग रखा है उसको भी डिस्टर्ब करना। तो उन्होंने सोचा पंडित जी ने कि मैं ऐसा क्या करूं जो बिल्ली भी यहाँ मुझे तंग ना करे और इसको कोई कष्ट भी ना पहुंचे। एक दिन तो बहुत डिस्टर्ब हुए,
अगले दिन उन्होंने सोचा कि मैं जैसे ही ये बिल्ली आए ना, इसको एक रस्सी से बांध दूंगा कोने में, जिससे ये शांति से वहां बंधी रहेगी और मैं अपनी पूजा कर लूंगा। अगले दिन जैसे ही बिल्ली आई, पंडित जी ने क्या किया, रस्सी से उसको कोने में बांधा, वो भी शांति से वहां बैठ गई और उन्होंने पूजा किया। पूजा के बाद उसको खोल दिया, बिल्ली चली गई। अब रोज का ही ऐसा रूटीन हो गया, क्योंकि जानवरों को भी आदत हो जाती है। वो रोज टाइम से आती, बड़े प्यार से रस्सी से बंध भी जाती थी और शांति से वहां बैठ भी जाती थी। अब ये सब कौन देख रहे थे? उनके परिवार वाले। एक दिन पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। अब बच्चों ने सोचा कोई बात नहीं, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया तो क्या हुआ, हम भक्ति करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे। अब जैसा उन्होंने देखा ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया। बिल्ली का आना, बिल्ली को रस्सी से बांधना, जोत बत्ती जो भी पिताजी करते थे उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। एक दिन बिल्ली भी मर जाती है। अब जब बिल्ली मर गई तो परिवार में टेंशन हो गई। किस बात की? कि कल की पूजा हम कैसे करेंगे, पहले बिल्ली को ढूंढ के लाया जाए। अब बताइए, भक्ति में बिल्ली का कोई पार्ट था? लेकिन उन्होंने सोचा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं भगवान जी नाराज ना हो जाए। अब ये तो उन्होंने सीखा नहीं कि ये क्यों किया गया था। हमारे गुरुओं ने, हमारे संत महात्माओं ने जो हमें प्रेरणा दी, जो हमें सिखाया, इसके पीछे राज क्या था, इनके पीछे आध्यात्मिकता क्या थी, ये तो अर्थ हमने समझा नहीं। बस हमें कह दिया ऐसे करना है, व्रत रखना है, ये करना, हमने करना शुरू कर दिया। अब वास्तव में व्रत रखना तो बहुत अच्छी बात है। शरीर के हिसाब से भी अगर हम थोड़ा सा एक दिन अगर भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर का बैलेंस बना रहता है, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है, डॉक्टर्स भी गाइड करते हैं। हम ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हिंदू संस्कृति में हर दिन किसी ना किसी इष्ट देव और देवियों से जुड़ा हुआ है। कोई शिव जी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई बृहस्पति देव को मानते, कोई शनि देव को मानते, कोई देवियों को मानता। और इस तरह देखा जाए तो सातों दिन किसी न किसी इष्ट देव देवियों से जुड़ा हुआ है। और उसकी रीति से भी अगर हम व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर का संतुलन भी बना रहता है। व्रत का क्या अर्थ होता है? क्या शरीर को भूखा रखना ही वास्तविक व्रत है? ऐसे तो जब हम किसी के जन्मदिन पे जाते हैं या किसी की शादी पे जाते हैं तो कौन कौन व्रत रखते हैं, है ना? और ये खुशी का इजहार हम कैसे करते हैं? एक दूसरे का मुख मीठा करा के। भाई खुशी की बात है, मुख तो मीठा करो। और शिवरात्रि वाले दिन हम क्या कर लेते हैं, है ना, कुछ भी नहीं खाएंगे, व्रत रख लेते हैं। वास्तव में व्रत एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, कोई स्थूल रीति से खाने पीने की बात नहीं है। परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हमें व्रत का आध्यात्मिक अर्थ समझाया। कौन सा व्रत रखना है? खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना, सुबह नहीं खाना, शाम नहीं खाना, ये व्रत नहीं सिखाया। परमात्मा ने सिखाया कि बच्चे कोई भी एक दृढ़ संकल्प जो आपके मन को भी शक्ति देगा, और मन शक्तिशाली तो तन भी शक्तिशाली अवश्य बन जाएगा। अगर आज मैं संकल्प करूं कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी घर में बातें आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, लेकिन आज मैं सबको मीठा बोल ही बोलूंगा, कुछ भी हो जाए, कड़वे शब्द हमने नहीं बोलना है, तो ये क्या है? ये भी व्रत है। ये व्रत करेंगे तो घर में भी सुख शांति आएगी, परिवार में भी, समाज में भी और पूरे संसार में भी सुख शांति अवश्य आ जाएगी। मीठे बोल का व्रत ले सकते हैं। आज कुछ भी हो जाए खट्टे शब्द नहीं बोलेंगे, आज हम सबको सुखदायी शब्द ही बोलेंगे, आज हम सबके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे, आज हम सबके साथ नम्रता का व्यवहार करेंगे। आज कोई कैसा भी आ जाए, हमें सबको आज इज्जत देनी है, सम्मान देना है, चाहे कोई हमें सम्मान दे या ना दे। व्रत मैंने रखा है तो उसको पूरा कौन करेगा? मुझे करना है ना। तो आज हमने संकल्प किया, छोटा है या बड़ा है, घर का कोई स्थूल व्यक्ति है या गरीब है, अमीर है, सबको मुझे इज्जत देनी है, सम्मान देना है।
आज मुझे सबको सुख पहुंचाना है, आज मैंने दया का व्रत रख लिया। तो सद्गुणों का जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा जीवन कैसा बन जाता है? देवतुल्य बन जाता है। तो परमात्मा हमको ये आध्यात्मिक श्रेष्ठ संकल्पों का व्रत करना सिखलाता है। तो इसलिए शिवरात्रि पे हमने स्थूल व्रत तो बहुत किया, लेकिन अब कौन सा व्रत करेंगे? श्रेष्ठ संकल्पों का व्रत। और इस व्रत से हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो ऐसे शिव पिता परमात्मा जिसकी महिमा में गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उस सत्य पिता परमात्मा की शिक्षाओं पे जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बन जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ शिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। वो भी बनाना, उसको प्यार से खाना बनाओ, सोच के कि मैं अपने बेटे और अपने पति के लिए खाना बना रही हूँ, कितना अच्छा है। ना कि खाना उधर बन रहा है और सोच कुछ और रहे हो, गाली किसी या अपने मोबाइल पे लगे हो, किसी से गप्पे मारने हो, खाना जल रहा है या बन रहा है, अपने आप बना नहीं, उसमें अपना प्यार डालो खाना। तो ये घर में दोपहर में वापस बच्चे आ गए, अच्छे से खाना खिलाओ, फिर स्कूल के बारे में पूछो, बेटा दिन कैसा था, अच्छा था ना, उसके कोई तकलीफ है या कुछ है तो आपको बताए, खुल हो जाओ। बच्चे में इतनी कॉन्फिडेंस डालो कि आपसे शेयर करे, यदि उसका कोई प्रॉब्लम है तो, कोई बेटी है तो उसका कोई प्रॉब्लम है, आपसे शेयर करना चाहिए, तो वो आप अपना ट्रस्ट करो। तो बच्चा फिर गलत कंपनी में नहीं जाएगा, उनमें नहीं जाएगा, आपसे बात करो। हस्बैंड आता है, उनके साथ बैठो। हम रोज शाम को झूले पे, छत पे, मैं और मेरी वाइफ 1 घंटे बैठते हैं शाम को। अभी नहीं, पिछले 10 साल से, जब से सेक्टर डी में रहते हैं, शाम को और कुछ हो ना हो लेकिन 1 घंटा ऊपर झूले पे जरूर बैठना है। किस लिए बैठना है? कि पहले मधु नाम है उनका, आर्मी स्कूल में टीचर थे, तो जो कुछ स्कूल में होता है, कुछ बताना चाहते हो, मैंने कहा बताओ, आप बोलो, अपने आप को शेयर करो, ताकि कम्युनिकेशन साफ रहे, दिल में होते। लेडीज को 100 चीज़ें होती, वो बातें करते हैं, फिर और बातें बताते हैं, फिर अखबार में कोई बड़ी अच्छी खबर है तो उसको शेयर करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उसके ऊपर बैठ के, जो बाहर काम में लगे अपने काम में जो है। तो ये सब 1 घंटा शाम को इसके टाइम होता है। तो आप भी शाम को अपने हस्बैंड के साथ, मैं नहीं कह रहा हूँ छत पे बैठो कहीं बैठो, लेकिन बैठ के आराम से शेयर करो बात, ताकि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और प्यार रहे बच्चों के साथ। वो इस तरह से अपना पूरा दिन है, वो पूरा दिन घर में ऐसा आपका शांति और ऐसा प्यार होना चाहिए कि आपको खुशी मिले, आपको शांति मिले। आपका एक घर ही आपका मंदिर बन जाना चाहिए। आपको अपने घर को ही मंदिर बना दो। आप मंदिर तो आपका घर में छोटा सा आपने बनाया होगा, वो तो है, लेकिन पूरा वातावरण मंदिर वाला घर में लाओ। ये तो हो गया। जब बाहर जाते हो, घर से बाहर, तो जिस प्यार से आप अंदर रहते हो, लोगों से भी उसी प्यार से बात करो। जब जहाँ किसी की मदद कर सकते हो उसकी मदद कर दो, जहाँ और मदद कोई चीज से नहीं कर सकते तो विचारों से, अच्छे विचारों से मदद कर दो। किसी का जन्मदिन पता चल रहा है, आपके आसपास नेबर्स हैं, उनके जन्मदिन को उनको विश कर दो। मेरा कहने का मतलब कि घर को मंदिर बनाओ, और जब घर से बाहर निकलते हो तो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है खुशी फैलाओ, बाहर खुशी फैलाओ, मत नेगेटिविटी मत लाओ, बस। तो ये थी, इतना मैंने बड़ी बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी है, लेकिन चीज़ें वो सिंपल है। ये सिंपल है, यदि आप सिर्फ घर में सोच के उतना आप करोगे तो वो अपना खुशी रहेगा। और जो ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स ने जो आप बताया है, बिल्कुल वो पूरा का पूरा मैसेज। आप बहुत सो ब्रह्म कुमारी को मैं बताना चाहता, क्यों मैं आता हूँ सबको छोड़ के करके, कि इतना अच्छा ही है इनमें। बहुत लोग होते हैं जो बहुत कुछ, जहाँ सही जगह पे बहुत बड़ा बड़ा काम कर देंगे, लेकिन बाकी जगह पे पहचानेंगे भी नहीं आपको। बहुत बड़ा बड़ा कहीं जहाँ दिखाना है वहाँ पे दिखाने वाला बहुत बड़ा बड़ा काम कर देंगे, नहीं तो वो आपसे एरोगेंटली बात करेंगे। अदरवाइज जहाँ जरूरत है उनसे, जो बड़े बॉस है उनसे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनसे वो बात भी नहीं करेंगे। तो ये क्या डुअल मेंटेलिटी हो गई ना। लेकिन कभी आपने ब्रह्म कुमारी सिस्टर को नाराज होते देखा है? यहाँ बहुत प्यारी है, कभी बाहर इनको किसी को
डांटते या कोई गलत काम करते देखा है? नहीं, इनकी एक ही आइडेंटिटी है, सिस्टर ब्रह्मकुमारी सिस्टर, गॉडलीनेस। तो गॉडलीनेस मेंटेन का करना, मैं सिर्फ ये याद रखना जो बता रहा हूँ मैं आपके साथ, कि सुबह उठ के स्माइल करके भगवान को थैंक यू बोलना, और फिर अपने घर को एक छोटा सा मंदिर बना लो अपने घर। थैंक यू। ओम शांति। परमात्मा इस धरती पर आकर क्या करते हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, परमात्मा के कर्तव्य की महिमा जो आज देश विदेश में 145 देशों में 9000 ब्रांचेस हैं, किस तरह से शिव बाबा की प्यारी प्यारी मीठी मीठी आत्माएं, शिव बाबा के प्यारे बच्चे, आज हम सभी प्यार से इन देवी शक्तियों के निमंत्रण पर शिव जयंती का कार्यक्रम मनाने पहुंचे हैं, है ना। तो शिव जयंती के कार्यक्रम की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। हम सभी वर्ष भर शिव जयंती के पावन पर्व का इंतजार करते हैं, बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, कभी होली तो कभी दशहरा तो कभी रक्षाबंधन, कभी दीपावली, कभी नवरात्रि, कभी गणेश चतुर्थी। लेकिन शिवरात्रि का त्योहार जब आता है तो मास पहले ही शुरू हो जाता है। शिव का गुणगान प्रभात फेरियों के माध्यम से घर घर में, गली गली में प्रारंभ हो जाता है। दूसरी बात, दुनिया में श्री कृष्ण जी का, श्री लक्ष्मी नारायण का, श्री राम सीता का, हनुमान जी का, गणेश जी का मंदिर कहीं हो या ना हो, लेकिन शिवलिंग तो सब जगह हो। प्रश्न उठता है कि किसी का भी फोटो, किसी की भी मूर्ति अपन कब लग के रखेंगे घर में? जिससे प्यार होगा। प्यार किससे होगा? जिसने सुख दिया होगा। तो शिव परम पिता परमात्मा ने, जिसको दुख हरता कहते हैं, सुख करता कहते हैं, कभी तो सुख दिया होगा। भाग्य विधाता कहते हैं, कभी तो भाग्य बनाया होगा। परमात्मा को विषधर कहा जाता है, कभी तो उसने विष पिया होगा। कौन सा विष पिया होगा? जो हमारे अंदर विषय वासनाएं हैं, जो हमारे विकार हैं, जो हमारी बुराइयां हैं। तो वो कौन सा समय था? वो यही समय कली काल के अंत था, जब परमात्मा आकर के इस महापुरुषोत्तम संगम युग पर हम मनुष्य आत्माओं को आत्मीय
शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमें सुख मिलता है, शांति मिलती, प्यार मिलता है, खुशी मिलती है। प्रश्न उठता है कि भगवान देता है कि उसे मिलता है। दो बातें, देता है या मिलता है, क्या कहेंगे? हाँ? देता है या मिलता है? हाँ? जो कहते देता है वो हाथ उठाओ, एक दो। जो कहता मिलता है वो हाथ उठाओ। और कुछ ने तो किसी में भी हाथ नहीं उठाया। जिधर देखी बड़ी परात उधर ही रुक गए सारी रात, जिधर चले जाएंगे। तो भगवान से देता नहीं है, मिलता है। वो हमें विधि बताता है, उस विधि को हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, मिलता है। अगर देता तो वो न्यायकारी नहीं बनता। फिर संसार में मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? इसलिए उसने विधि बताई। तो परमात्मा इस संगम युग पर हमको उससे लेने की विधि बता रहा है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? नंदी के द्वारा। इसलिए शिवरात्रि के दिन सब शिव मंदिर में कल गए होंगे आप लोग। नंदी को देखा था कि नहीं देखा था? चोरे आए थे, गए थे? नंदी को देखा था? उसके कान में कुछ बोला था? उसके बिना तो पूजा अधूरी है। अपनी बात को पहुंचाने के लिए प्रथा क्या बनी? नंदी के कान में कह दो। कितना गूढ़ रहस्य है। नंदी के कान में बोलो जो कुछ तुमने शिव परमात्मा को कहना है। किसके कान में बोलो? नंदी के कान में बोलो। अब बताओ, बैल के कान में बोल के, नंदी के कान में बोल के शिव परमात्मा के पास तुम्हारी बात कैसे पहुंच जाएगी? तो कभी तो उसने ऐसा नंदी का कोई स्वरूप रखा होगा सामने। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा शिव बाबा ने उनके कमल मुख से ये ज्ञान की गंगा बहाई, और वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य समझ हमें दे रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में कहावत है कि ब्रह्मा जब तकदीर लिख रहे थे तब क्या तुम? तो अभी दुनिया क्या कर रही है? बाबा के बच्चे भी क्या कर रहे हैं? जाग के फिर सो जाते हैं। कोई पुण्य कर्म उनका भगवान के घर में ले आता है। कोई पुण्य कर्म जो किया, वो भगवान के घर में उनको ले आता है। आते आते क्या होता है? ये बंदा तो जितना मर्जी सुधार लो, ब्रह्मा भी उतर आए फिर भी ये नहीं सुधरने वाला। अब ये दोनों कहावतें कहाँ की है? हाँ? ये दोनों कहावतें इस पुरुषोत्तम संगम युग की।
शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दिव्य ज्ञान की कर्म रूपी लेखनी हम सभी मनुष्य आत्माओं के हाथ में दे रहे हैं। कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है आपकी लेखनी में। आपको छोटी लकीर खींचनी है छोटी खींच लो, आपको बड़ी खींचनी है बड़ी खींच लो। कोई कहने वाला नहीं है। तुम्हारे भाग्य में से, तुम्हारी झोली में से कोई एक आना लेने वाला नहीं है, कोई एक आना तुम्हारी झोली में डालने वाला भी नहीं। जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसा वैसा तुम्हारा जमा का अकाउंट होता जाएगा, जमा होता जाएगा। तो परमपिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर दिव्य कर्म करने की कला सिखा रहे हैं। कर्मों की तरफ अटेंशन दिलवा रहे हैं कि हे मनुष्यात्माएं अपने कर्मों की तरफ अटेंशन दो। कर्म, अकर्म, विकर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म। तो परमपिता परमात्मा दिव्य कर्म रूपी लेखनी हम सभी मनुष्य आत्माओं के हाथ में देकर कर्म, अकर्म, विकर्म, पाप कर्म, सुकर्म, धर्म के कर्म, महान कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं। कोई किसी के भी, कोई किसी के भी आधार पर प्राप्ति करने वाला नहीं। मुझे कष्ट हो रहा है, तुम क्या करोगे? पानी पिला दोगे, दवाई ला दोगे, क्या कर लोगे और क्या कर लोगे? जो कष्ट मुझे हो रहा है वो तो मुझे ही भोगना पड़ेगा ना। मेरे कर्म भोग की भोगना मुझे भोगनी पड़ेगी ना। इतना स्पष्ट बाबा ने, शिव बाबा ने कर्मों का ज्ञान दिया है कि हे मानव आत्मा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अपनी संभाल तेनु और नाल की, गठरी संभाल तेनु चोर नाल की। कहानी सुनी है ना? कहते किसी के घर में चोर आए, शोर मच गया, गठरी सारी संभाल ली थी, शोर मच गया, चोर चोर चोर, तो भाग गए चोर, गठरी वहीं छोड़ गए। अब लोग पूछने लगे चोर कहां से आया था, कैसे आया था? वो पूछने लगे कहां से आया था, कैसे आया था? लोगों ने कहा कि तू, तेरी जो गठरी छोड़ के गए इसको संभाल, कहां से आया था इसका तुझे क्या लेना देना, जहां से भी आया, तेरी गठरी तो पड़ी है ना, बच गया ना तेरा। तो परमपिता परमात्मा कह रहे हैं कि हे मानव आत्माएं, अपनी संभाल तेनु और नाल की, गठरी संभाल चोर नाल की। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम सभी मानव आत्माओं को श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी। किसी को नहीं देखना, नेवर। कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं देखना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कितना कर रहा है। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा।
जिसके साथ करेगा उससे पाएगा। बड़ी गहरी फिलॉसफी है ये। 5-6 शब्द याद रखना, आज शिवरात्रि की सौगात लेके जाना यहाँ से। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जिसके साथ करेगा उसी से पाएगा, और जब तक करेगा तब तक पाएगा। खुशी मिलेगी, दुख दिया तो रिटर्न में दुख मिलेगा। जो करेगा सो पाएगा। जो करेगा, तुमने दान किया, पुण्य किया, बाबा के घर में ईश्वरीय दिव्य कार्य में धन लगाया, तो रिटर्न में तुमको धन मिलेगा। कपड़े दान किए, कपड़े मिलेंगे। अपनी, और उसमें दान कितने प्रकार का? अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, धन दान, है ना? कितने प्रकार का? रक्तदान, नेत्रदान, बहुत प्रकार के दान हैं। और उन सब दान में मुझे याद है, मैं छोटी थी, हमारे लौकिक में हमारी मामी थी ना, उसको दान करने का बहुत शौक था। तो जब मकर संक्रांति आती है ना 14 जनवरी को, तो हमारे घरों में मान्यता है कि उस दिन दान करने से बहुत प्राप्ति होती है। तो 14 प्रकार का दान करते हैं। उसमें चावल, आटा, गेहूं, घर की जितनी सारी चीजें होती हैं। कोई सोना भी दान करता है, कोई चांदी भी दान करता है। तो हंसी की बात बता रही हूँ। तो मेरी मामी ने संकल्प कर लिया कि मुझे 14 चीजें और 14 किलो के अमाउंट में दान करनी है। 14 किलो चावल हो गए, 14 किलो दाल हो गई। अब गोल्ड भी दान करना था, सिल्वर भी दान करनी थी। तो पता है इसने क्या किया? 14 किलो ले लिए उसने पीली दाल, तो चने वाली दाल नहीं होती, और उसमें एक नाक का कुकर डाल दिया, और सफेद ले लिए चावल, उसमें जो पैर की वो नहीं होती है बिच्छी, सबसे छोटी तो वही होती है, वो डाल दी। मैं थोड़ी शुरू से बड़ी इस टाइप की रही हूँ। मैंने कहा बड़े चतुर हो आप, क्योंकि मोस्टली वो हमारे को ही देती थी। मुझे बड़े चतुर हो आप, ये तो कोई बात नहीं। तो भगवान के साथ तुमने क्या किया? भगवान भी तुम्हें कहने थोड़ी आया था, है ना? भगवान थोड़ी कहने आया था कि तुम 14 किलो का संकल्प कर लो। ये तो संकल्प करने से पहले सोचना चाहिए था। तब भगवान सिखा रहे हैं कि हमारे संकल्पों की भी, जो हम संकल्प करते हैं ना, वो संकल्पों का परिणाम भी हमको भोगना पड़ता है। जो करेगा जैसा करेगा। अगर मैंने संकल्प कर लिया और संकल्प करने के बाद मैंने ठगी की, तो किसके साथ? भगवान के साथ कि अपने साथ? क्योंकि वो तो बहुत भोलानाथ है, उसने तो 1 का 100 देना है। उसने ज्यादा दिमाग चलाता नहीं है, बेचारा भोलानाथ है। वो हमारी तरह से दिमाग नहीं चलाता, तौल मोल भाव नहीं करता। वो उसने हिसाब रखा हुआ है, 1 का 100 देना है मैंने, 1 का 100 देना है। अगर तुमने एक किसी को 100 सुख दिया तो मैं तुमको 100 सुख दूंगा, 1 दुख दिया तो। उसने सीधा फार्मूला रखा हुआ है।
एक पैनी तुमने दान की तो 100 रुपए देगा पक्का उसका। अगर तुमने एक पैनी दान की, 1 रुपया दान किया, तो उसके रिटर्न में उसने 100 देना है पक्का उसका। अब तुमने संकल्प किया कि मैंने 100 देना है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हमारे पूर्वजों ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया कि हर एक व्यक्ति अपनी आय का 10% ईश्वर अर्थ लगावे। अपनी आय का 10% ईश्वर अर्थ लगावे। तो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते थे ना, जब खेत में से अनाज निकलता था ना, तो उन्होंने 10 बोरी पहले मंदिर पहुंचा देनी है, 10 बोरी चावल मंदिर पहुंचा देने हैं, अपने परसेंटेज के हिसाब से। क्योंकि 1 बोरी का 100 बोरी अनाज धरती देती है, तो ज्यादा भी दे सकती है। अब 10% मैंने देना है। हमने क्या किया, संकल्प किया कि मैं भी आज से क्या करूंगी, बाबा को 10% दूंगी। बाबा के साथ मैंने समझौता कर लिया, बाबा आप मुझे दोगे ना तो मैं भी क्या करूंगी, 10% दूंगी। क्योंकि बहुत अच्छा सौदा है, 1 का 10 मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। मैं 1 दूंगी तो मुझे 100 मिल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जिस दिन मैंने 10 दिए उस दिन मुझे 100 मिला। तो मैंने ईमानदारी से क्या किया, भगवान को दूसरे दिन क्या किया, मैंने 10 की सोचा कि 10 का अगर मुझे 100 मिला है तो चलो मैं क्या करूं, आज 20 दे देती हूँ, तो मुझे 200 मिल जाएगा। यहां तक भी ठीक था। फिर मुझे क्या हुआ कि 200 की बजाय मैंने क्या किया, मुझे 300 मिल गए। तो मैंने क्या किया, 300 में से 30 भी दे दिए। फिर मुझे क्या मिला, 400 में से मैंने 40 भी दे दिए, बहुत अच्छी बात है। और जब मुझे 500 मिले तो मैंने 50 भी दे दिए। करते करते जब मेरे पास 1000 आए तो मैंने क्या किया, 1000 में से मैंने 100 भी दे दिए। बहुत इजी था मुझे 100 रुपए देना। लेकिन जिस दिन मेरे पास जिस दिन भगवान ने मुझे 5000 दिए, उसमें से 500 देना मेरे को क्या हो गया, अब मेरा माइनस में अकाउंट जाने लग गया। इतना थोड़ी कोई दिया जाता है ना? ऐसे कैसे दे सकते हैं भाई, ऐसे कैसे दे सकते हैं, 500 कैसे दे देंगे, है ना? तो मेरा क्या हुआ, वहां पर ब्लॉक हो गया अकाउंट। मेरा अकाउंट जो चलता जा रहा था वो अकाउंट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब मैं अपनी किस्मत को लेके बैठा हूं। देखो ना मेरा घाटा होता जा रहा है, देखो ना मेरा नुकसान होता जा रहा है। अब हम भगवान को दोष देने लग गए, है ना? देखो ना ऐसे हो रहा है, वैसे। लेकिन हो कहां से रहा है, हो कहां से रहा है, जैसा मैं करूंगा उसका वैसा ही मिलेगा। जो करूंगा वही मिलेगा, जिसके साथ करूंगा उसके साथ मिलेगा। और जब तक करूंगा, जब तक मैं देता रहा 1 में से 10%, तब तक मेरा अकाउंट बढ़ता रहा। और जिस दिन मैंने रोक दिया, जब तक करूंगा तब तक मिलेगा। अक्सर करके हमारे समाज में गिरावट आ रही है, उसका कारण क्या है? देते हम कन्वर हैं और गाते मनवर हैं। देते कन्वर हैं
और गाते मनमन। बड़ी सुंदर एक कथा चल रही थी। पंडित जी कथा करा रहे थे, भगवान के अर्थ तुम दोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा, तुम्हारा अकाउंट सदा बरकत करेगा, तुम्हारे घर में धन धान्य बहुत बढ़ेगा, भगवान कभी किसी का लेता नहीं है, वो देता है, तुमको भरपूर करेगा, है ना। हम इस धरा पर आए भी अकेले थे, हमको जाना भी अकेले है। क्या लाए थे, क्या लेके जाना, इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। तुमने पुण्य की पूंजी जमा की होगी तो तुम्हारे साथ जाएगी, तुमने श्रेष्ठ कर्म किए होंगे तो तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए तुम जो भी संसार में आए हो, बस एक ही ध्यान रखो कि तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, खूब धन दान करना है, पुण्य करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, सुख देना है ना। कोई मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, चर्च बने, तुम बस संसार की भलाई के नेक काम करते चलो। एक भाई बैठा था, बड़ा सेठ स्वामी, उसको संकल्प आया कि सचमुच पंडित जी कह तो ठीक रहेगा, है ना, कि भगवान के अर्थ हम जो कुछ करेंगे वो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, सब कुछ हमने ईश्वर अर्थ करना है। उसके मन में ये बात बैठी कि हमें सब कुछ ईश्वर अर्थ करना चाहिए। सचमुच इस संसार से जब हम जाएंगे तो इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा, सब कुछ छोड़ करके जाएंगे। कथा चल रही थी, बड़ा रस आ रहा था उसको, सुनाते सुनाते, सुनते 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 सुनते, वो सुना रहे थे, वो सुन रहा था, रस आ रहा था। जो करेगा जैसा पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जब तक करेगा तब तक पाएगा, जिसके साथ करेगा उसके साथ पाएगा। उसको संकल्प आया, क्यों ना मैं ईश्वर के साथ करूं, और ईश्वर तो तब भोला भाला है ना, ईश्वर तो बहुत भोला भाला है। मनुष्य तो धोखा भी दे सकता है ना, लेकिन भगवान तो चीटिंग नहीं करेगा ना। तो मैंने क्या करना है कि आज पंडित जी जब उठेंगे ना, तो पंडित जी को मैंने सब कुछ दे देना है, बस बैठे बैठे ख्याल। कथा अभी चली रही थी, संकल्प आ गया उसको, ये तू क्या करने लगा है, ऐसे कैसे दे देंगे, मेरा परिवार नहीं है, परिवार नहीं है, परिवार का भी तो ध्यान रखना है। चल पूरा तो नहीं देंगे, पंडित जी जो कह रहे हैं पूरा तो नहीं देंगे, कुछ दे देंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम रख लेंगे, 10% रख लेंगे, 90% दे देंगे। चलो कथा अभी चली रही थी तो मन में ख्याल आने लग गए, पंडित जी को 90% देंगे, 10% अपने पास रखेंगे, तो मेरे परिवार का क्या होगा। नहीं, 50% पंडित जी को दे देंगे, 50% अपने पास रख लें। करते करते अभी कथा पूरी हो रही थी तो संकल्प आया, पंडित जी को किस लिए चाहिए, है? घर मेरा है, परिवार मेरा है, संसार में मैं रहता हूं, दुनियादारी निभानी है मुझे, पंडित जी को किस लिए चाहिए। नहीं, पंडित जी को कुछ भी नहीं देना, ना कुछ भी नहीं देना, इनके पास तो बहुत है, इनके किस लिए देना है इनको। चलो जी, अब ये सारी वार्तालाप पंडित जी को थोड़ी पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। चलो दुनिया में तो आरती होती है ना, तो आरती की थाली तैयार हुई, आरती हो रही थी। तो अपने यहाँ क्या करते हैं, आरती जब होती है तो सबके पास जाती है आरती, है ना। तो सबके पास आरती की थाली जा रही थी, उसमें सबने कोई अपनी श्रद्धा से जो मर्जी डाले जा रहे होंगे। उसकी नजर चल गई आरती की थाली में, अरे इसमें तो बड़ा चढ़ावा चढ़ गया है, पंडित जी क्या करेंगे चढ़ावे का। उसके पास थाली गई, उसने मुट्ठ भरा और अपनी जेब में डाल ली। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में आज ये हमारी गिरावट की निशानी है, ये हमारी गिरावट की निशानी।
ईश्वर को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए मीठी माताएं। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा हमको देने आया है, हमको हमसे लेने नहीं आया। वो हमारी मिट्टी को सोना, सुना, वो हमारी मिट्टी को सोना बनाने आया। बेकार छोड़ेंगे तो हमें सुखी बनाने आया। हम कमी छोड़ेंगे तो हमारी कमियों को निकाल के हमें खुशनुमा बनाने आया है। आप एक हफ्ते करके देखो, किसी के लिए बुरा मत सोचना, बैर भावना मत रखना, किसी की निंदा चुगली पर चिंतन मत करना। एक हफ्ते करके देख लो, किसी के लिए बुरा मत सोचना, नेगेटिव थॉट अंदर आने ही मत देना। खुशी देना, जितना आप दे सकते हो खुशी देना। परिवार के जितने सदस्य हैं सबका दुख सहन करके, अगरबत्ती खुद जलती है, दूसरों को खुशबू देती है। दिया खुद जलता है, दूसरों को रोशनी देता है। दिया जल के तो देखना, दिया बन के तो देखो, अगरबत्ती बन के तो देखो। प्रैक्टिकल बाबा इस संगम युग पर, परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमें सिखा रहे हैं। हम कितने चतुर इंसान हैं। मैं सोच रही थी कितने चतुर है। भगवान ने कहा नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, है ना। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमको दिन रात चढ़ी रहनी चाहिए। हमने क्या किया? भगवान के नाम का चढ़ी रहे दिन रात। हमने क्या? भंग पियो भाई, भंग पियो। हाँ, भगवान भंग पी के खुश होगा। हमने भंग पीना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा था बैर भावना छोड़ दो, हमने बैर चढ़ाने शुरू कर दिए। भगवान ने कहा मैंपन की बलि दो, हमने बकरा चढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा भांग धतूरा आग छोड़ो, हमने भगवान ने कहा बुराई छोड़ो, हमने भांग धतूरा चढ़ाना शुरू कर दिया। तो भगवान इस सृष्टि पर आकर के कहता है दे दान तो छूटे गए। अपनी बुराइयों का दान, अपनी कमियों का दान करके तो देखो, तुम्हें सुख मिलेगा। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव परमपिता परमात्मा किसी से भी कुछ भी लेने नहीं आया है। मैं आपको सच बता दूं, ये मेरा और तेरा भ्रम है, भ्रम। इस भ्रम में मत जीना। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमपिता परमात्मा का इतना सुंदर कारोबार चल रहा है ना, जिसका परमात्मा ने जो भाग्य बनाना है उसका वो भाग्य बनवा लेता है। उसको 1 का 10 जिसको देना उसी को देगा, सबको नहीं देगा। वो पंडित जी वाला हाल होगा, संकल्प आएगा क्योंकि उसको देना है ना। मैं तो नहीं दूंगी ना आपको 1 का 10, मेरे पास है क्या। तो कई भाई बहन ये थोड़ी सी गलती कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे पास भी होता है, मैं क्लास में बोलती हूँ। कई माताएं हमारे पास रसोई में सेवा करने आती है ना, देखती है जी के पास तो सब्जी बहुत पड़ी है, फल बहुत पड़े, है ना। भगवान का भंडारा भरपूर, कालकंटक सब दूर। तुम नहीं लेके आएगी तब भी भरा रहेगा। तुम नहीं लेके आएगी तब भी भरा रहेगा। इसलिए तुम ये मत देखो कि भगवान के घर में क्या है और क्या नहीं, क्योंकि उसका भंडारा भरपूर था, भरपूर है और भरपूर रहेगा। मेरे लाने से नहीं लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ने ये घर सुंदर बनाना है तो बनाएगा, मेरे बनाने से नहीं बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सबने देखा है शाहबाद का सेंटर, देखा? किस किसने देखा है? आपने देखा? सिर्फ 3 जनों ने, 4 जनों ने देखा। पूरा बाबा का घर
पूरा बाबा का काम। मेरी इच्छा से नहीं बना ना, मैं नहीं चाहती थी, उससे ज्यादा बाबा ने काम कराया। हर चीज लोगों ने बड़े प्रश्न उठाए, शहर वालों ने बड़ी बातें बनाई। वो एक के ऊपर एक लेंटर डालते जा रहे, लेंटर ही डल रहे, इनके घर कब बनेगा। एक ठेकेदार छोड़ के गया, दूसरा छोड़ के गया, तीसरा छोड़ के गया। वहां तो कोई ठेकेदार रुकता भी नहीं। हमें भी लगता था, आ जाता था कई बार, है तो मनुष्य ही ना। लेकिन उसकी नियति क्या थी वो तो वो जाने। जो मैं नहीं चाहती थी बस वो काम वो करवाता था। जो नक्शा बनाता था वो कहता था ये प्लान कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास, तो मुझे भी नहीं पता लगता। बना भी बहुत ही सुंदर होगा, मतलब उसकी छाप कई महीनों तक हमारे एक ही बार गए पर छाई रही है ना। कौन बनाने वाला, सचमुच मैं बोल रही हूँ, अपना अनुभव शेयर कर दिया आपको। जहां बाबा का रूम बनाया है ना, उस रूम को देखो आप, उसका दरवाजा कहीं और बना था, कैसे उसको तोड़, मतलब एक एक चीज के लिए काम रुक जाता था। और मैं खुद से अपने आप से वो थी कि बाबा ये हो क्या रहा है, तो समझे। सचमुच बाबा की बहुत कमाल है। केवल तुम सरेंडर भावना से बाबा के घर में, चाहे वो रहने वाला है चाहे आने वाला है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम और आप केवल इंस्ट्रूमेंट है बाबा के। हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट, हम साधन है। करण करावन हार बाबा हमसे करा रहा है। अगर ये बात मान के चलोगे कि करण करावन हार बाबा मेरे से करा रहा है, समझा, वो आपसे सब कुछ अच्छा करेगा। हम और आप इस संसार में कुछ भी करने वाले नहीं हैं, तो ना, हम आए भी अकेले थे, जाना भी अकेले। केवल सुनना नहीं है, अपने आप को रोज बैठ के पढ़ाना है। ये आत्मा तू आई भी अकेली है, तुझे जाना भी अकेले है। एक ही अंदर रहता है कि जिंदगी की कहां कौन सी जगह शाम हो गई तो ऐसा ना हो कि इस दरा पे सब कुछ दरा रह जाए। इसलिए जितना हो सकता है तन से, जितना हो सकता है मन से, जितना हो सकता है धन से, जितना होता है समय से, संकल्प से करते जाओ। करण करावन हार बाबा करा रहा है, चला रहा है। बाबा को सामने रख के बस एक ही धुन किसी की ना सुन। अगर सचमुच हम बाबा के बच्चे बने हैं, सचमुच हमारे दिव्य नेत्र ने इस सृष्टि पर आई हुई इस परम ज्योति को पहचान लिया है, परम शक्ति को पहचान लिया है, तो बस अब हमारी श्वासें किसके लिए हो? हमारा सोचना, हमारा करना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सारा व्यवहार किसके लिए? जब हमारी श्वासों में बाबा, मन में बाबा, केवल गीत लगा के कुछ नहीं होगा, गीत गाने से कुछ नहीं होगा। एक बाबा ही तू मेरा संसार है। फिर आप देखो कैसे बाबा करण करावनहार बाबा सब कुछ कराता है। हम और आप देने वाले होते कौन हैं? कौन होते हैं देने वाले? अगर मैं यहाँ अनुभव सुनाने बैठ जाऊं ना, अनुभव सुनाने बैठ जाऊंगा तो यहाँ पे दिन रात बीत जाएंगे। मुझे संकल्प भी नहीं करना पड़ता है, संकल्प भी नहीं करना पड़ता है, और इतना भेज देता है ना कि मेरे बस से बाहर हो जाता है। संकल्प भी नहीं करती,
कई चीजों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। एक बार हंसी की बात बताती हूँ। एक डाइटिशियन के पास मैं गई तो उसका चल रहा था ट्रीटमेंट, थोड़ा कोर्स चल रहा था। कहती दीदी आप है ना वो डबल टोन का दूध आता है ना वो पिया करो। मैंने अपनी लाइफ में डबल टोन नाम ही पहली बार सुना। तो क्या होता डबल टोन पता नहीं, डेयरी का आता है कोई पैकेट सा। अभी मैं उसके पास से वापस लौट के आई, 2 पैकेट टेबल पे पड़े। इतनी हैरान में कि डबल टोन मैंने लाइफ में नहीं सुना। और ये देने वाला कौन दे के चला गया डबल टोन पैकेट। अंदर जब आई ना घर में घुसी आश्रम पे, माता को छोड़ के जाते हम, खाली तो आते नहीं, कोई ना कोई बैठा होता है। कहते देखो ये डबल टोन इतना ख्याल रखता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, इतना ख्याल रखता है। आज तक उस बंदे का पता नहीं वो डबल टोन रख के कौन गया। सचमुच वो माता कहती है एक भाई आया था मगर नाम नहीं लिखा उसका। कहती नहीं वो आया था वो रख के गया। वाह रे बाबा, तू बतन में बैठ के ये भी सुंदर रहता है। सचमुच बता रही मैं आपको। एक बार हंसी की बात सुनाती। रास्ते में मैं जा रही थी तो मैंने निजा को कहा, मैं कहा निजा बहन ये रेडी जा रही है ना, इस पे अमरूद बहुत अच्छे रखे हुए हैं। अपन ऐसा करते 2 अमरूद खरीद लेते हैं, इससे मन कर रहा है अभी। सचमुच बताऊं मेरी लाइफ का वो पहला और लास्ट था। मैंने वो 2 अमरूद खरीद तो लिए और घर पे मैं पहुंची, इतने सुंदर अमरूद आए हुए थे, इतने सुंदर जो आज तक दोबारा लौट के वो बंदा पता नहीं है कौन रख के गया। और पता कितने पूरे होंगे, कितने होंगे निजा, 5 किलो के करीब, पूरा 5 किलो के करीब अमरूद होंगे। और ऐसे ऐसे जैसे प्लास्टिक के नहीं होते आर्टिफिशियल, इतने सुंदर कि एक भी दाग नहीं, एक भी दाग। इतनी मैं हैरान कि वो 2 अमरूद मैंने छुए नहीं वो। और वो मेरा अमरूद का कोर्स चला पूरा का इतने मीठे इतने रसीले कि हमने 1 हफ्ते तक खाना ही नहीं खाया। भगवान ने कहा रज ले तू, रज ले। बाजार में देखो संकल्प आया कि ये 2 अमरूद का। मतलब अगर ऐसी बातें मैं आपको सुनाने बैठ जाऊं ना, ऐसा होता है मेरे साथ। सुना इतनी मतलब वंडरफुल मेरे 40 साल 45 साल जो हो गए, मैं तो इतना बचपन से लेके 45 साल तो बहनें बोलती, बचपन से लेके मेरे पास मेरे बाबा के इतने अनुभव है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी बाबा को अगर कोई संकल्प में भी कह दिया हो, वो कहता तेरे को संकल्प भी क्यों आया, खाने का, पहनने का, उठने का, बैठने का, आश्रम की कोई चीज का। सचमुच में इतनी हैरान होती हूँ। सचमुच बाबा कमाल है तेरी, हर चीज से भरपूर रखता है। तुम उसका ध्यान करोगे तो तुम्हारा ध्यान करेगा। अगर तुम उसके ध्यान में रहोगे तो तुम्हारे सोचने का काम भी। अगर इतना सीधा सा रास्ता है तो मैं टेढ़े रास्ते में क्यों जा रही हूं? अगर इतना सीधा सा रास्ता है, तुम उसके ध्यान में रहोगे तो तुम्हारे सोचने का काम भी वो करेगा। तो तुम यूं ही सोचे जा रहे हो। तुम उसकी याद में रहोगे तो तुम्हारा ध्यान भी वही तक। तो मीठी माताएं, मीठे भाई, बाबा के बच्चे बने हो, क्योंकि मोस्टली मैं देख रही हूँ सब बाबा के बच्चे आज से और अभी से। कभी मत
देखना, यहाँ कोमल बहन रहती है, यहाँ लक्ष्मी बहन रहती है, इन आंखों को बिल्कुल बंद कर लेना, बिल्कुल बंद कर लेना। कौन सी दीदी रहती है, कौन सी नहीं रहती है, बाबा को देखना, इस मन की आंखों से बाबा को देखना। ये बाबा की शिव पुत्रियां हैं, इनकी परवरिश करने वाला बाबा बैठा है, हम और आप इनकी परवरिश करने वाले नहीं हैं। तुम्हारा एक बच्चा तो तुम्हारा कहना भी नहीं मानता है, कईयों के कपूत बच्चे पैदा हो जाते, कहना भी नहीं मानता है, फिर भी तुम उसकी रोटी का ख्याल रखते हो। तब भी अगर वो रात को 12 बजे नहीं आता है घर में, तो भी माँ उसकी थाली लेके उसके पास खड़ी रहती है। तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है, तो भी उसके पीछे पीछे घूमते हो। अभी तो बैठ के सोचो ना कि तुम्हारा बच्चा कलयुगी संसार का तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता, तुम्हारे कहने पर नहीं चलता है ना, तुमको सुख नहीं देता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी को हवा की तरह उड़ा रहा है, तब भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, उसके पीछे दिन का चैन नहीं, रात की नींद नहीं है। और ये शिव पुत्रियां जो उसकी पैनी पैनी को जोड़ के संभाल के रख रही है, जो उसकी पैनी पैनी को संभाल के रख रही है, एक एक चीज को संभाल के रख रही है। इतना बड़ा घर उसको दिया भगवान ने कि इसको वो संभाल रही है, तो वो उसका ध्यान नहीं रखेगा। तुम कौन होते ध्यान रखने वाले? हम और आप कौन होते ध्यान रखने वाले? इसलिए मीठी माताएं, आज से और अभी से हमने केवल एक ही काम करना है, बस उसके ध्यान में रहो, तो वो हमारे सारे काम करेगा। जो कुछ तुम्हारे पास है ना, मैं सचमुच कहूं ना, जो दिल से बाबा के घर में एक पैनी भी सफल करता है ना, हमारा बाबा का घर बना, हम तो बाद में गए अपने घर में, वंडरफुल। जिसने जितना बाबा के घर को सहयोग दिया, जिस भावना से दिया, बाबा ने सबके घर पहले बनवाए। वंडरफुल। सबके घर पहले बनवाए, सबको पहले घरों में बिठा दिया, कल को कोई देख के ये ना कहे कि ये बैठ गए, और आलीशान कोठियां बना के दी। कितनी वंडरफुल। और जो रह गए उनको भगवान ने पास में बुला लिया। एक एक का मैं अगर आप आके देखो, एक एक का, जिसने जिस भावना से जैसे किया, किसी ने थोड़ा किया उसको बाबा ने थोड़ा दिया, जिसने ज्यादा किया उसको ज्यादा दिया, जिसने महल के बराबर किया उसको महल दिया। लेकिन हम जब तक बाबा के घर में आए ना, उससे पहले बाबा ने सबको दिया, सबको। कोई ये ना कह दे कि देखो ना आश्रम वालों पे इन्होंने लुटा दिया, आश्रम वालों को कर दिया इसलिए इनका खाली हो। अब आओ तो मैं आपको दिखाऊं। सचमुच कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि हमने भगवान के लिए किया ना, इसलिए हमारे पास तो है ही नहीं। और उन मीठी माता है, भगवान किसी से लेता नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर भाग्य विधाता खुद भाग्य बांटने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। इस गलतफहमी में मत रहना, ईश्वर को क्या देंगे हम। आज से 500 साल पहले हमने सुना था, चिड़ी चौच भर ले गई नदी न घटियो नींद, धन दिए धन ना खुटे कह गए संत। है ना? एक तो ये ध्यान रखो, ये हाथ देवे ना तो इस हाथ को पता भी नहीं चले, क्योंकि मैं अपना भाग्य जमा कर रही हूँ ना, मैं इसको थोड़ी दे रही हूँ, उसको थोड़ी दे रही हूँ, उसको दे रही हूँ ना। मेरा रिश्ता, मेरा संबंध किसके साथ है? बाबा के साथ। ये लिफाफा सिस्टम कहां से चला?
लिफाफा सिस्टम कहाँ से चला? लिफाफा सिस्टम इसलिए थोड़ी चला था कि तुम 1 रुपया डाल दो, किसी को क्या पता चलेगा। लिफाफा इसलिए चला कि ये हाथ देवे इस हाथ को पता है, क्योंकि जो कुछ कर रही हूँ ये अंदर यहाँ डाल के जाना, जो कुछ कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ, किसी को पता भी नहीं चले। गुप्त दान महाकल्याण। चाहे वो स्थूल धन की बात है, चाहे इस घर की सेवा की बात है, तन से झाड़ू पोछा करने की बात है, कभी मत सोचना इनके लिए कर रही हूं, कभी मत सोचना। मैं जो कुछ कर रही हूं ना इस संगम युग पर, किसके लिए कर रही हूं? मेरा सब कुछ बाबा के अकाउंट में जमा होता है। पक्का गांठ बांध के जा, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे समय से, चाहे संकल्प से, चाहे श्वास से। मुझे इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनना है। इसलिए मुझे क्या करना है? भाग्य विधाता ने मुझे कर्म रूपी लेखनी दी है, उससे मैंने कर्म की अपने भाग्य की रेखा लंबी 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 वाली खींचनी। वो छोटे थे ना, ये गेम खेलते थे, लकीर खींच के, इसको बड़ा करके दिखाओ। कैसे बड़ी होती थी वो? एक बार बड़ी खींच लो, कितना सहज है। ठीक है, तो इसलिए बहुत बाबा के बच्चे हम बने हैं। जो उसका ध्यान रखेगा उसका ध्यान वो खुद रखेगा। ठीक है, इसलिए सदा खुश रहो, आबाद रहो, तन से, मन से, धन से। ये बाबा चांस देता है हमको। देखो, जब इसका फाउंडेशन डालते हैं, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कुछ भी बनाते हैं या अपने घर बनाते हैं, है ना, रिश्तेदार आते हैं, वो भी सगन दे के जाते हैं। जहां पर जिसने जैसा सहयोग दिया उसका वैसा 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 वैसा। जिसने फाउंडेशन में दिया, जब तक ये बिल्डिंग रहेगी तब तक उसका अकाउंट बाबा के घर में खुला पड़ा है ना। जब कहते हैं प्यासे को पानी की जरूरत है, तब तो तुमने उसको पानी पिलाया नहीं, और जब उसको 56 प्रकार के भोग है तब तुम उसको मिठाई का डिब्बा बना के दे के आए, तो उसकी मिठाई की क्या वैल्यू होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में फलों की टोकरी भरी रखी और आपको कोई पड़ोसी फल दे के चला जाए, खोल के देखेंगे? आवश्यकता। तो भगवान इस समय उसको आवश्यकता नहीं कहेंगे, भगवान ने एक चांस दिया होता है हमको हर चीज का, अपना भाग्य बनाने का अपॉर्चुनिटी, एक सुंदर अवसर देता है भगवान हमको पुण्य की पूंजी जमा करने। इसलिए कहते कर लो सो काम है, भज लो सो। इस संगम युग पर अभी हमने अपने संकल्प से, मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से एक ही धुन किसी की ना सुन। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, मुझे केवल अपने 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 आप से मतलब, बस मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई बीच में आने की जरूरत नहीं है। तब बनेगी सच्ची सच्ची शिवरात्रि, है ना। अच्छा, अभी आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। एक छोटी सी पुण्य का अकाउंट कैसे जमा करते, छोटी सी एक्सरसाइज करा। अच्छा, चमकती हुई मणि आत्मा को देखो, सबकी भ्रुकुटी की कुटिया में आत्मा रूपी मणि चमक रही है। अच्छा, अब सामने वाले के कंधे पर हाथ रखो, राइट हैंड, एक हाथ, बहुत अच्छा, और प्यार से एक स्माइल दो, मीठी सी स्माइल, और प्यार से उसको बोलो, सामने वाले को पीठ थपथपाते हुए,
आप तो बहुत अच्छी आत्मा हो, आप तो श्रेष्ठ आत्मा हो, आप तो महान आत्मा हो, आप तो सहनशील आत्मा हो, आप तो पुण्य आत्मा हो, आप तो धर्मात्मा हो, आप तो भाग्य विधाता हो, आप तो सबके सुख दुख में साथी हो, आप तो सहनशील आत्मा हो, आप तो सदा उन्नति करने वाली आत्मा हो, आप सदा खुश नसीब आत्मा हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही खुश रहो, अब गले मिलो सब आपस में और पीठ को शाबाशी दो, बहुत अच्छी आत्मा। अभी सब खड़े होके रास करेंगे, सुंदर सा गीत बजाते हैं। रास करके अपने सब रास करो। सागर वो जब से मिला है, सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से राम भरा है, तेरा ज्ञान बाबा जिसने निभाया, तेरा
अच्छा, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। पहले हम बाबा का झंडा फहराएंगे। सभी बैठ जाइए। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। दरबार सजाया, एक केक मंगाया। दरबार सजाया, एक केक मंगाया और संग में लाए लड्डू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा सोना बलिहारी जाऊं मैं, आज बाबा तुम पर वारी जाऊं मैं। ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा, ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा। फिर बैठा बाबा चुप चुप तू क्यों? तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। शाम मेरे जीने का सहारा है तू, हमको तो जान से भी प्यारा है तू। हमें करना न दूर, खाटू आएंगे जरूर। हमें करना न दूर, खाटू आएंगे जरूर। दिन रात करे तेरा थैंक यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तुमसे ही सारा संसार चलता, तुमसे ही मेरा परिवार पलता।
मैं भी खड़ा हाथ जोड़, तू भी महलों को छोड़। मैं भी खड़ा हाथ जोड़, तू भी महलों को छोड़। अजमीर तू संग जरा नाच तू, तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। दरबार सजाया एक केक मंगाया, दरबार सजाया एक केक मंगाया और संग में लाए लड्डू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्म